हेलो फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम लोगों ने जान लिया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं। आज हम उसको इलाबोरेट करके बात करेंगे। तो हम लोग का पहला आज का टॉपिक है बकल कैविटी। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि बकल कैविटी क्या होता है। बकल कैविटी एक ऐसा हॉलो स्पेस है, एक खाली स्पेस है हमारे माउथ रीजन का, ओरल रीजन का, जहाँ पे कि क्या टंग, टीथ प्रेजेंट है और कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और कुछ सिक्रीशंस भी हैं, जैसे कि क्या सलाइवा। तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं कि बकल कैविटी क्या है। तो पहला हमारा है टीथ। हम सभी को पता है कि टीथ हमारे डेली लाइफ में कितना हमारे लिए यूजफुल है। अगर दांत ना हो तो हम खा नहीं सकते हैं। तो टीथ का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, ये हमें और आपको सभी को पता है। टीथ के मदद से हम कोई भी फूड को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसको हम कट करते हैं। तो उसी तरीके से टीथ के थोड़ा हम लोग क्या फिजियोलॉजी की बात करेंगे, उसके मेन ओरिजिन की बात करेंगे। तो टीथ हमारा लाइफ में 2 बार आता है। मतलब कि क्या, हमने जब पैदा लिया तो उस टाइम में भी टीथ्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाई बॉर्न होते हैं, कुछ टाइम के बाद आते हैं। तो जो हमारा जन्म लेने के बाद टीथ आता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिल्क टीथ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। सुना होगा अपने गाँव में लोग बोलते हैं कि दूध के दांत आ गए। तो ये क्या है, हमारा मिल्क टीथ है, जो कि कैसा नेचर में है, टेम्पररी है। कैसा है, टेम्पररी है। उसके बाद ये काउंटिंग्स में 22 होता है, 20 से 22 होता है। और टेम्पररी, अच्छा टेम्पररी क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि ये जो मिल्क टीथ होता है ना, ये एक टाइम के बाद टूट जाता है। मतलब जैसे ही आप 2 साल 3 साल 4 साल जैसे ही आपका एज होता है, ये क्या होता है, दांत टूटने लगता है। और ये टूटने के बाद एक नया दांत का आता है और उस नए टीथ को हम लोग बोलते हैं क्या, परमानेंट टीथ। तो बेसिकली अगर हमसे कोई बोले कि टाइप्स ऑफ टीथ कितने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग फंक्शन। ये आप याद रखिएगा कि टीथ के जो टाइप है, अगर ऑरिजिन पे बात किया जाए तो कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से बाबू, तो पहला मिल्क और दूसरा परमानेंट। तो परमानेंट कितने होते हैं, 32 होते हैं और ये कभी नहीं टूटते हैं। अगर ये टूट गए तो बहुत होगा तो ये ओल्ड एज में टूटेंगे, और एक बार टूटा तो क्या, इसके बाद आपके टीथ कभी नहीं आएंगे। तो ये क्या था, हमारा टीथ का ओरिजिन के हिसाब से था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द टीथ्स आर 2 टाइप्स, द मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वर्क टीथ हमारे कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए। पहला कौन सा है, हेटेरोदंत, और दूसरा डायाफायोदंत। अब ये हेटेरोदंत क्या है, देखिए तो ब्रैकेट में हमने लिखा है कि दे आर ऑफ 4 टाइप्स। हम सभी को पता है कि अगर हम अपने दांत को, आप खुद के दांत को देखिए आईने में, तो आप देखिएगा तो सभी टीथ के शेप साइज अलग हैं। आगे वाले टीथ आपको सिंगल सिंगल और थोड़े क्या ब्लंट दिखेंगे, लेकिन जस्ट उसके साइड में आप ये जो दांत देखिएगा, ये टीथ क्या पॉइंटेड होता है। उसके अंदर थोड़ा आप देखिएगा जो आपके क्या जॉ पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर साइड में, पीछे साइड में होते हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़े फ्लैट होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। तो देखिए, जो टीथ का जैसा काम, उस टीथ का वैसा ओरिएंटेशन और वैसा ओरिजिन होगा। तो उसी तरीके से हेटेरोदंत इसी वजह से बोला गया कि क्या हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। उस बेसिस पे हमने क्या कहा कि ये हेटेरोदंत है। डायाफायोदंत इसलिए बोला क्योंकि हमारे पूरे लाइफ टाइम में टीथ 2 बार आता है, एक जब हम पैदा होते हैं उसके बाद, एक जब वो टूट जाता है तब, जो कि हमने जस्ट अभी बताया था। एक होता है मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। हाँ, तो टीथ के टाइप की बात करते हैं। हम सभी को पता है कि टोटली एक ह्यूमंस में 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो इंसीजर,
इंसीजर पता है किस लिए काम होता है? बाइटिंग पर्पस के लिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो, मान लीजिए आप रोटी ही खा रहे हैं, तो रोटी काटने के लिए रोटी आप इधर डालते हैं? नहीं, हम लोग रोटी या कुछ भी चीज़ हम लोग को काटना होता है, सेव काटना हो, रोटी काटना हो या कुछ भी खाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? आगे के 2 तीथों का यूज करते हैं। उसे हम लोग क्या करते हैं? ऐसे कट करते हैं। ये हमारा जो आगे का 2 तीथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसीजर, जो कि क्या काम करता है? बाइट करने का काम करता है, काटने का काम करता है। कैनाइन, कैनाइन किसी भी चीज़ को फाड़ने का काम करता है। तो देखिए, मोस्टली ये ह्यूमंस में कैनाइन्स उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं जितने कि क्या कार्निवोर्स एनिमल्स में होते हैं। अगर आप शेर की बात करें, चीता की बात करें, तो क्या फ्लैश खाने वाले हैं? फ्लैश खाने वाले एनिमल्स हैं, तो क्या उनके जो कैनाइन्स होंगे एक्टिव होंगे, कि कोई हमारे तरह काट नहीं सकते हैं। क्यों? कि कोई जब पकड़ते हैं तो सीधे फाड़ देते हैं। आप किसी कुत्ते को देख लीजिए, अगर कोई कुत्ता अगर मुंह खोले तो आप देखिएगा उसके क्या साइड के 2 तीत बहुत ज़्यादा नोकीले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उससे यूज करते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि अगर बात एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात की जाए तो जो भी ऑर्गन अगर आप बहुत ज़्यादा आपका प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो मॉडिफिकेशंस उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। तो उस हिसाब से उनके टीथ की ओरिएंटेशन, उनका कैनाइन ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा प्रोमिनेंट बाइट देगा। किससे? हमारे कैनाइन के मामले में तो हमारा कैनाइन भी क्या काम करता है? वियरिंग और टीयरिंग का काम करता है, मतलब फाड़ने का काम करता है। अब मान लीजिए कि आप क्या नॉनवेज बना हो आपके घर में, आपको खाना है लेग पीस, तो उस लेग पीस को आप आगे से तो नहीं काटिएगा, तो आप क्या इस कैनाइन का यूज कीजिएगा उस लेग पीस को खाने के लिए। उसके बाद 2 और होता है, एक प्री मोलर होता है और एक मोलर होता है, जिसको कि लोग कहते हैं कि चाहू का दांत या अकल दत्ता। अगर देसी भाषा में बोला जाए तो आप लोग क्या जेन्युइन आप लोग बोलते हैं कि अकल वाला दांत आ गया, अब तो कुछ समझदार बन जा। तो अकल दत्ता उसी को बोला जाता है, किसको? मोलर्स को, जो कि बहुत बाद में आता है। प्री मोलर्स प्रेजेंट होते हैं, मोलर्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक सबसे लोएस्ट साइड का बाद में आता है। और ये दोनों एक ही काम करते हैं, किस चीज़ में? ग्राइंडिंग में काम करते हैं बाबू। कहाँ? ग्राइंडिंग में काम करते हैं। दोनों का वही काम है। अब देखिए, तो ये तो हो गया ह्यूमन की बात। और भी ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका कि टीथ क्या अलग अलग टाइप के। अगर आप क्रोकोडाइल की बात करें, शायद देखा ना हो आप लोगों ने, डिस्कवरी देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। अब तो विलुप्त भी बेचारे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन उसकी एक खासियत है। अगर क्रोकोडाइल की बात की जाए तो क्रोकोडाइल के टीथ पूरे लाइफ टाइम आता है। अब आप कहिएगा कि सर वो भी तो एनिमल्स है, उसका हमारे तरह क्यों नहीं कि लाइफ टाइम में 2 ही बार टीथ है? तो बाबू उसका ऐसा नहीं है। उसके लाइफ टाइम में उसके 2 बार टीथ नहीं आते हैं, उसके पूरे लाइफ टाइम टीथ आते हैं। और उसके क्या कैनाइन के नंबर ज़्यादा होते हैं, किससे? हम लोगों से। और कैनाइन बहुत ज़्यादा उनका पावरफुल होता है, इसीलिए उनके लिए हम लोग क्या डायाफायोदंत या हेटेरोदंत तो होते हैं, लेकिन डायाफायोदंत का वर्ड उनके लिए हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो लाइफ टाइम में जब चाहे तब उनका दांत टूटे वो आ जाता है। तो अभी हम लोगों ने टीथ की बात कर ली थी। अब थोड़ा इस टॉपिक में एक यही इम्पोर्टेंट है कि डेंटिशन क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला। लोग कहते हैं कि डेंटल, अभी तक आपने केवल मैथ्स में ही फॉर्मूलाज पढ़े हैं, लेकिन अभी बायो में भी आपको पढ़ने हैं। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? डेंटल फॉर्मूला है, दांत के गिनती करने का तरीका। तभी हमने टीथ के टाइप्स में पढ़ा था कि क्या इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो देखिए ये क्या है, अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। जैसे कि क्या हमारा एक जॉ ऊपर और एक जॉ नीचे होता है, तो इसमें क्या दोनों में तो टीथ होते हैं ना, किसी एक में तो नहीं होता है। तो दोनों में टीथ हुआ तो सेम ही ओरिएंटेशन के टीथ होंगे। मतलब अगर ऊपर 2 कैनाइन है तो नीचे भी 2 कैनाइन, सॉरी ऊपर 2 इंसीजर तो नीचे भी 2 इंसीजर। उसी तरीके से अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, तो टोटल आपके कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 आएंगे। कैसे? 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 2 या 4,
2 3 जा 6, टोटल ऐड कीजिए 6 और 10 कितना हो गया 16। ये केवल ऊपर क्या है 16 और ये नीचे के भी उतने ही 16, ये टोटल मिलाकर कितने होंगे 32। बाबू याद रखिएगा कि ये डेंटल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, कई बार बोर्ड में भी पूछ लेता है। ऐसे 1-2 बार आया था, उसके बाद फिर नहीं दिया गया था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको आप कहीं लिख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट नोट्स देकर, इम्पॉर्टेंट नोट्स देकर लिख लीजिएगा। ये एक डायग्राम है, नोन आप सभी जानते हैं कि किस चीज़ का डायग्राम है बाबू, टीथ का। मान लीजिए कुछ कुछ ऐसा ही दांत दिखता है हम लोग का, तो ये हमारा टीथ का है। टीथ के ये क्या है बेड है, या फिर आप कह सकते हैं कि रूट है। ठीक, ये रूट कहाँ एम्बेडेड होता है गम के अंदर, मसूड़े के अंदर, एम्बेडेड इन गम्स। दुख वाला गम मत समझ लेना बे, ये मसूड़ा वाला गम है। ठीक, आप देख रहे होंगे कि हम इसके ऊपर एक कोटिंग बनाए हुए हैं। ये कोटिंग टीथ के ऊपर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनेमल, और ये जो अंदर का है इसको पहले इनेमल पे बात कर लेते हैं। इनेमल हमारा क्या सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है। क्यों है? क्योंकि नेचर में सबसे ज़्यादा इसी को हार्ड माना गया है। मतलब कि अगर हमारे नेचर में किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इनेमल को डिस्ट्रॉय करना बहुत टफ काम है। बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे कैल्शियम और मिनरल से मिलकर क्या इनेमल और टीथ का ओरिएंटेशन होता है। कुछ फॉस्फोरस भी होते हैं। आप कभी ये सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम के बाद ऐसा होता है कि दांत में एलोनेस आने लगता है। ये दांत में एलोनेस आने का क्या रीज़न है? जैसे ही आपका ये टीथ का इनेमल का कोटिंग हटना शुरू होता है, ये दांत में क्या आपको एलोनेस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये इनेमल बहुत से चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों को कैविटीज वगैरह का प्रॉब्लम होता है, मतलब दांत में सड़न का। तो होता क्या है कि आप मान लीजिए किसी चीज़ को खाएं, मीठे चीज़ को खाएं, शुगर को खाया आपने, तो शुगर क्या किया कि हमारे बॉडी में जब भी होगा ब्रेक डाउन करेगा तो क्या कोई ना कोई कंपोनेंट छोड़ेगा। तो बहुत सारे माइक्रोब्स भी तो एयर में प्रेजेंट हैं। वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, उस शुगर के साथ ग्रो करना शुरू कर देंगे और इस एनिमल को लेयर को क्या करेंगे डैमेज करना शुरू कर देंगे। और ये जैसे ही एनिमल का लेयर डैमेज हुआ, इस टीथ को क्या करेगा ऐसे पूरा डीके करना शुरू कर देगा और स्टार्ट क्या हो जाएगा टूथ डीके, या जिसको आप बोले कि सड़न हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि डेली ब्रश करना क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे कि हमने क्या डेंटल कैरीज की बात की थी, अभी टूथ डीके हमने बात किया। तो टूथ डीके जब देखिए तो देखिए थोड़ा एक्सप्लेन किया हमने कि टूथ डीके क्या है। तो टूथ डीके इज ए डैमेज टू अ टीथ दैट कैन हैपन व्हेन डीके कॉजिंग बैक्टीरिया इन योर माउथ मेक एसिड्स दैट अटैक द टूथ सरफेस और एनामिल। अभी हमने इसी बात को आपको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया कि क्या था कि बाबू आपने चॉकलेट खाया तो मुंह में कैसा हुआ शुगर का बना। तो शुगर के कुछ कंपोनेंट्स जैसे ही आपके टीथ में रह गए तो माइक्रोब्स क्या किए उस पर ग्रो करना शुरू किए। जब माइक्रोब्स ग्रो करना शुरू किए, ये बैक्टीरिया ने जब ग्रो करना शुरू किया तो ये क्या किया शुगर का ब्रेक डाउन किया। और जैसे ही ये शुगर का ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया, वहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज़ का हुआ बाबू एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और ये एसिड का फॉर्मेशन क्या किया आगे चल के इस इनेमल के लेयर को इरोड करना शुरू किया। और यही इरोड क्या करता है आगे चल के टूथ डीके कॉज करता है, या उसको डेंटल कैरीज बोलते हैं। तो डेंटल कैरीज के कुछ प्रिवेंशन भी हैं।
ऐसा नहीं है कि दांत सड़ रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आपके पास तो पहला ऑप्शन है कि आप किसी अच्छे से डेंटिस्ट से मिल लें, घरेलू नुस्खे को छोड़कर। अब ये नहीं कि लौंग और जैतून का तेल मुंह में डालकर सोना कर दे स्टार्ट, तो क्या किसी बढ़िया से डेंटिस्ट से मिल लें, उससे प्रिवेंशन ले लें। तो अभी हम लोग आते हैं प्रिवेंशन पे, बात करते हैं कि डेंटल कैरीज के प्रिवेंशन क्या क्या हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन है किस चीज़ के, डेंटल कैरीज के। पहला कि बहुत ज़्यादा शुगर रिच कोई भी चीज़ आप ना खाएं। बच्चों में आप देखते होंगे एक आदत होता है कि बच्चे क्या जब भी दूध पिएंगे तो सेरेलैक, हॉर्लिक्स, उसके बाद बॉर्नविटा या चीनी जरूर डलवाएंगे कि भैया क्या है तो मम्मी चीनी डाल दो दूध पिएंगे। बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मम्मी चीनी डाल दियो, मम्मी चीनी डाल दो ना दूध पीना है। तो मम्मी अगर चीनी नहीं डालती थी तो दूध तो छोड़ो, हम दूध देखते भी नहीं थे। अभी ये कंडीशन था, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि रात में मान लो आपने दूध पिया, जो बेसिकली होता है कि रात में आपने दूध पिया चीनी डाला हुआ, ऑलरेडी उसमें भी शुगर है, आपको सभी को पता है, लैक्टोज शुगर है। तो हुआ क्या कि मुंह में तो पूरा शुगर हो गया, इस पूरे ओरल पार्ट में आपका शुगर रहा। अब ये शुगर आपने ब्रश तो किया नहीं, आदत है मोस्ट ऑफ द लोग की, हमको पता है कि आदत है कि वो दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं, वो एक बार सुबह में कर ली उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमारे साथ भी था, जब हम हॉस्टल में थे तो हफ्ते हो जाते थे, क्या भाई तो उठे तो चलो पहले रोड पे कुछ खा कर आते हैं। अब खा लिए तो ये सोचते थे खा लिया अब क्या ब्रश करना है, कोलगेट बचेगा, ब्रश भी बचेगा। अब भाई 2 महीने पर ब्रश चेंज करने के लिए एक डेंटिस्ट बोलता है, तब सोचो 60 दिन ब्रश किए मतलब ब्रश फेंक दो। तो हम जोड़ते थे कि 3 महीना कैसे चलाना है, ताकि अगली बार क्या पॉकेट मनी आए तो उसमें से ब्रश खरीद ले। वही चीज़ यहाँ होता था, तनी मेरे दांत सड़े नहीं है। जैसे ही आपने शुगर रिच खाना शुरू किया, शुगर क्या हुआ मुंह में रहा, तो क्या होगा कि शुगर के साथ अगर मान लीजिए रात में आप सोए तो मुंह खुला है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, ग्रो कर रहे हैं, आपके मुंह में एंटर किए, इस शुगर को ब्रेक करना शुरू कर देंगे, आगे चल को क्या करेगा, कॉज करेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या, चीनी कम खाइए, मीठा कम खाइए। अगर खा भी रहे हैं तो दोबारा भी एक और है कि क्या कि रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टीथ आफ्टर मील। मतलब कि क्या अगर आप सुबह में एक बार खा लिए तो सुबह में मतलब क्या ब्रश कर लो एक बार, रात में खाए तो खाने के जस्ट बाद क्या ब्रश कर लो। मतलब कि आप दिन में 2 बार ब्रश कर लो तो आपके दांत क्या हेल्दी रहेंगे। तीसरा वाइगरस च्यूइंग ऑफ फाइब्रस फूड। मतलब फाइब्रस फूड से आप सोच रहे होंगे कि क्या फाइब्रस फूड इन द सेंस कि मतलब रेशेदार भोजन। अब होगा क्या कि जो भी पार्टिकल्स होंगे अगर रेशेदार भोजन खाएगा तो क्या आप उसके साथ चिपक के वो निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने क्या दूध पिया और आप गाजर खा लो, कैबेज खा लो, बीटरूट खा लो, तो क्या करेगा उस पूरे को क्लीन कर देगा, और क्लीन करके कैसा कर देगा, नॉर्मल कर देगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ब्रश करने की आदत डाल लो, दिन में 2 बार ब्रश बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टंग, क्योंकि बगल कैविटी का एक टंग भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर टंग नहीं होगा तो क्या आप बोल नहीं सकते हैं। अब किसी गूंगे को देख लीजिए, उसके पास जीभ नहीं हो तो करते रहता है। सेम उसी तरीके से ये मोबाइल, मतलब मोबाइल इन द सेंस वो मोबाइल फ़ोन नहीं, मोबाइल इन द सेंस कि चलने वाला। अब मान लीजिए कि आपने एक बार में जितने शब्दों का यूज किया उतने बार क्या हुआ, टंग का फ्रीली मूवमेंट हुआ। कैसा, फ्रीली मूवमेंट हुआ। आप चाहें तो अपने क्या साउंड के वेरिएशंस को ही बदल सकते हैं, किसके मदद से, टंग से। अगर टंग को आप फ्लिप करके बोलिएगा तो आपके क्या साउंड के वेरिएशंस और क्वालिटी भी आपको चेंज होने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि क्या है, द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी इज ऑक्यूपाइड मस्कुलर लार्ज मोबाइल टंग। आप सभी को पता है कि हमारे टंग है वो कैसा होता है, मस्कुलर ऑरिजिन का होता है, किसी भी तरीके का कोई बोन नहीं होता है। कि आज तक कभी देखा है क्या कि जीभ में हड्डी हो, लेकिन बहुत समझदार होता है अपना जीभ, इसको क्या अपने को केवल टेस्ट से मतलब है। दांत बेचारा चबाते रह जाता है, सारा मज़ा ये लेकर चला जाता है। तो किस चीज़ का बना है, मस्कुलर है, लार्ज है और कैसा मोबाइल नेचर का है, मतलब मूवमेंट
शो करता है, वो भी कैसा, फ्री मूवमेंट। कैसा, फ्री मूवमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि जब मन किया इधर जब मन किया उधर, कभी इधर उधर गलती हो गया तो लग भी जाता है, कट गया बेचारा, तो कहा जाता है कि ज़्यादा नहीं हिलना डुलना चाहिए भैया, कोई ना कोई आपको काट कर चला जाएगा। उसके साथ भी यही कंडीशन है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया तो कहीं ना कहीं कट जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका काम क्या है, तो टंग इज ए ऑर्गन ऑफ टेस्ट विच हैज़ अ टेस्ट बर्ड। बेसिकली हम लोग के टंग में ऑलमोस्ट अप टू 10,000 टेस्ट बर्ड्स हैं या उससे भी ज़्यादा हैं। मुझे भी एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, लेकिन जहाँ तक हमें याद है कि 10,000 या 10,000 से ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हम लोग के टेस्ट बर्ड होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव, मतलब सबसे ज़्यादा अगर लास्ट तक देखा जाए तो हम लोग को क्या, बीटर टेस्ट का फीलिंग आता है। आइए हम थोड़ा टंग के डायग्राम पे बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक रफ डायग्राम है ह्यूमन टंग का, जिसमें कि क्या हम वेल लेबल्ड भी कर दिए हैं कि किस किस पोजीशन पे कौन कौन से टेस्ट आएंगे। तो ये पार्ट हमारा क्या है, स्वीट के लिए। अगर टंग का फ्रंट पार्ट, फ्रंटल पार्ट की बात करें तो फ्रंटल पार्ट क्या होगा, हमारा स्वीट टेस्ट को बताएगा। और स्लाइटली अगर लेफ्ट और राइट की बात करें, अप टू फ्रंटल, स्लाइटली फ्रंटल की बात करें तो क्या, सॉल्टी टेस्ट बताएगा। और जस्ट अपर और साइड की बात करें तो कैसा, सावर टेस्ट बताएगा, मतलब आपको खट्टापन, मतलब मान से आपने नींबू खाया तो नींबू का टेस्ट कहाँ पता चलेगा, यहाँ पर पता चलेगा। ये क्या बताएगा, लेमन का टेस्ट बताएगा, ये सॉल्ट का टेस्ट बताएगा, और ये आपके किसी भी शुगर का टेस्ट बताएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपका बिटर टेस्ट है। अब मान लीजिए कि आपने कुछ कड़वा खा लिया, तो ये कड़वा जो टेस्ट होगा ना, ये सबसे ज़्यादा देर तक आपके क्या, टेस्ट बड पर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है। तो अगर आप खाएं तो मैक्सिमम टेस्ट बर्ड क्या होंगे, बीटर के होंगे। कितने, मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स किसके होंगे, बीटर के होंगे, कड़वे के। इस वजह से हम लोग को क्या, कड़वा करेला खाकर देखिए आप, कोई अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो कभी करेला खाकर देखे, नहीं भी हो तो भी खाकर देखिए, कच्चा करेला खाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा। तो क्या सबसे ज़्यादा करेले का कड़वापन का टेस्ट आपको, या नीम का पत्ता आप खाकर भी ट्राई कर सकते हैं, तो आप देखिएगा कि बहुत देर तक कड़वापन क्या हमारे मुंह में रहेगा। क्यों, क्योंकि बीटर जो है मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स हैं। आगे हम लोग बात करते हैं फेरिंग्स और इसोफेगस पे। हाँ, तो फेरिंग्स बेसिकली बाबू देखिएगा तो फनल शेप का होगा, शायद आप लोगों ने लेबोरेटरी में देखा भी होगा ये चीज़, ये हमारा फनल होता है। पैसेज फ्रॉम बकल कैविटी टू इसोफेगस। इससे पहले आपको हम बताए थे बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में। वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या है, यही वो बकल कैविटी और ये फेरिंग्स मिलकर क्या बनाते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये पूरा पार्ट हमारा क्या, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। कहाँ तक, इसोफेगस तक। ये जो क्या, ये पूरा बक्कोफेरेंजियल कैविटी है क्या, इसोफेगस तक आकर कंप्लीट हो जाता है। आगे फर्दर अभी हम लोग इसोफेगस देखेंगे क्या है। तो इसोफेगस एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है। इससे पहले भी हम बताए थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको डील किए थे हम कि इसोफेगस का क्या काम है। तो इसोफेगस इज ए नैरो मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना, 25 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है पता है, फेरिंग से। इसीलिए इसको हम लोग क्या, बक्कोफेरेंजियल के पार्ट में रखते हैं, या ये बोलते हैं कि यहाँ से क्या, ये इसोफेगस का वहाँ से बिगनिंग होता है, जस्ट उसके बाद से। देन नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। याद कीजिए कि पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने इस पॉइंट को डील किया था कि क्या हमारे इसोफेगस में किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है।
तो आप कहिएगा कि सर क्यों नहीं होता अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ये है तो? क्यों? क्योंकि इसोफेगस के बाद कोई ग्लैंड ही नहीं है, कोई ग्लैंड्स नहीं होगा तो कोई एंजाइम्स या किसी भी तरीके का सिक्रीशंस नहीं करेगा। तो ये करता क्या है? ये म्यूकस सिक्रीट करता है बाबू। क्या करता है? म्यूकस। और सभी को पता है कि म्यूकस क्या, एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि क्या, लिब्रिकेशन का एक हेल्प करता है। तब मान लीजिए आपके आप खाना खाएं और म्यूकस सिक्रीट नहीं हुआ या म्यूकोजल वॉल नहीं रहा, तो वो खाना आप निगल पाइएगा? नहीं निगल पाइएगा, आपको अटकने लगेगा। कई बार होता है कि हम अगर अनहेल्दी हो या हम लोग को फीवर हो तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी वेल परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि म्यूकोजल वॉल थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तुम लोग को निगलने में भी परेशानी आती है। दूसरी बात, सलाइवा का भी फॉर्मेशन वेल नहीं हो पाता है, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। तो इस कारण से क्या है, डाइजेशन को हम किसी भी तरीके के डाइजेस्टिव पार्ट के सिस्टम में से नहीं रखते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है, एक पाथवे है, पैसेजवे है, किस चीज़ को, उस बोलस को स्टोमक तक ले जाने के लिए। इट इज ओनली अ पैसेजवे और पाथवे टू टेक अ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। थैंक यू। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।